बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 अक्टूबर 2020 मंथ का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था और इस वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव के हैं, कौन से नेगेटिव में। मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम्स एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बैंक सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले बोर्ड मीटिंग्स हैं, पे आउट्स वगैरह हैं, उसको देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो आज थोड़ा सा रिबाउंड लिया है, पुल बैक आई है मार्केट में। 105 पॉइंट्स जो है वो आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 0.26% प्लस के साथ 40,676 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह जो इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी वो 40,521 पे दी थी और अपना हाई जो है वो विद इन आवर ही अपना हाई भी लगा दिया था 40,735 का। 164 पॉइंट्स जो है वो गेन मिला था शुरू के घंटे में, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पे सस्टेन नहीं रख पाई और नीचे की तरफ इंडेक्स ने सफ़र शुरू किया। अपना जो लो पोस्ट किया वो 40,113 का पोस्ट किया है। 457 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में डाउन हुए थे 1.13%। सेकेंड हाफ में फिर जो है वो बाइंग विटनेस हुई और इंडेक्स ने जो है वो ये तमाम जो पॉइंट्स लूज किए थे वो रिकवर किए और 105 पॉइंट्स जो है वो प्लस के साथ 40,676 के लेवल पे क्लोज हुई है। काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा है आज का। वॉल्यूम्स जो है वो 268 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, कल की निस्बत कम है। 5 डे की जो एवरेज है उससे भी कम है। 289 मिलियन शेयर्स की जो है वो 5 डे की एवरेज है। स्क्रिप्ट्स जो है वो 47 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे कि एशियन इंडेक्स के, 42 डाउन थे, जबकि 11 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। आज के अगर पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स देखें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो टॉप पे रहे हैं 73 पॉइंट्स के साथ। दूसरा आज बड़ा सीमेंट सेक्टर चला है, 48 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ से 26, केमिकल ने जो है वो 21 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर ने 6 और ट्रांसपोर्ट ने 3 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर ने जो है वो 27 पॉइंट्स निकाले। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 17 पॉइंट्स, पावर जनरेशन ने 8, जबकि वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 4 पॉइंट्स आज इंडेक्स से निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे HBL रहा है टॉप पे 27 पॉइंट्स के साथ। UBL ने भी 24 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट्स की तरफ से डीजी खान सीमेंट प्लस में रहा है, 23 पॉइंट्स ऐड किए। अलाइड बैंक लिमिटेड ने 22, एंग्रो ने 19, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 18, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स ने 14, जबकि PPL ने भी इंडेक्स में 12 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे TRG पाकिस्तान रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ से 19 पॉइंट्स निकाले। हेस्कोल पेट्रोलियम OMC सेक्टर की तरफ से रहा है, 18 पॉइंट्स निकाले। मिजान बैंक ने भी 16 पॉइंट्स निकाले हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। बैंक अल हबीब ने 11, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 6, जबकि इंटरलूप ने भी 6 पॉइंट्स इंडेक्स से आज निकाले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज लीजिंग कंपनीज रही है 1.31%, केमिकल सेक्टर 0.96% प्लस था, कमर्शियल बैंक्स 0.94%, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 0.74%, सीमेंट्स 0.71%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 0.65% प्लस थी, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 0.27% और फार्मास्यूटिकल्स आज 2.20% पॉजिटिव साइड पे गई है। फ्लिप साइड पे देखें तो वुलन सेक्टर आज डाउन गया है सबसे ज्यादा 7.17%, वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.82% डाउन थी, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 1.59%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.14%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.10%, रिफाइनरी भी जो है वो 0.85% आज डाउन गई है, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है 0.73% जो है वो आज डाउन साइड पे गई। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स 23 पॉइंट्स प्लस था, 28,993 पे क्लोज हुआ है 371 मिलियन वॉल्यूम के साथ। KSE 30 इंडेक्स भी 53 पॉइंट्स प्लस में रहा है, 17,258 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। 175 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है ओवरऑल। मीजान का 30 इंडेक्स 156 पॉइंट्स प्लस में गया है, आज 64,894 पे क्लोज हुआ है 185 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है वो आज डाउन गया है 29 पॉइंट्स, 20,234 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 236 मिलियन वॉल्यूम के साथ।
यूबीएल का ईटीएफ आज पॉजिटिव साइड पे 83 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है, 11,667 पे क्लोजिंग आई है तकरीबन 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ, जबकि एनआईटी का जो ईटीएफ है उसमें भी 50 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, 8,868 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 11 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से हेस्कोल टॉप पे है आज भी 67 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 7.48% ये आज डाउन साइड पे गया है। के इलेक्ट्रिक में 29 मिलियंस का आज काम हुआ है, 1.43% डाउन था ये। यूनिटी फूड में भी 26 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 2.94% ये डाउन था। टीआरजी पाकिस्तान में 20 मिलियंस का आज काम हुआ है, 3.93% डाउन था। पीआईबीटीएल 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ आज 1.46% पॉजिटिव था। मैपल लीफ सीमेंट्स भी 1.84% पॉजिटिव था और 12 मिलियंस का इसमें आज काम हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो 11.60 मिलियन वॉल्यूम के साथ डाउन गई है 2.46%। बाइको पेट्रोलियम 9 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 1.38% डाउन था। फौजी फूड जो है वो 8.95 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.31% डाउन था। फौजी सीमेंट जो है वो 8 मिलियन वॉल्यूम के साथ तकरीबन 1.06% जो है वो ये अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे 786 इन्वेस्टमेंट्स है, 8.98% अप था ये। जेके स्पिनिंग मिल 7.49%, एसगार्ड 9 6.59, IBLHL 6.17, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल जो है 5.51% अप था। अलाइड बैंक 5.09, डीजी खान सीमेंट्स 4.91, एवीएन 4.73, केएसबी मुदारबा 1.17% और जबकि मेरिट पैकेजिंग भी 3.67% पॉजिटिव साइड पे गई है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो टॉप 10 गेनर्स में से डीजी खान सीमेंट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा है 8 मिलियंस का। दूसरे नंबर पे एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल रहा है 7.08 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे हैं उसमें टॉप पे कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड रहा है, 7.61% डाउन था। हेस्कोल पेट्रोलियम 7.48% डाउन। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल 6.96, EFGH 6.67, बलूचिस्तान ग्लास 6.61, दीवान शुगर 6.29, FNEL 5.88%, सिल्क बैंक 5.36, अल शरीर कारपोरेशन 4.91 और ट्राई स्टार पॉलिएस्टर भी 4.78% आज डाउन साइड पे गया है। वॉल्यूम्स जो है वो लूजर्स में से सबसे ज्यादा हेस्कोल में लगे हैं 67 मिलियंस का वॉल्यूम। दूसरे नंबर पे सिल्क बैंक रहा है 5.71 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट है कल सुबह 10:30 बजे। आर पाक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का भी एनुअल रिजल्ट है 11 बजे सुबह इनकी बोर्ड मीटिंग है। दोस्त स्टील लिमिटेड जो है 11:30 बजे इनकी कल मीटिंग है। निशात चुनिया जो है वो अपना एनुअल रिजल्ट कल जो है वो 11:30 बजे अनाउंस करेगी। दीन टेक्सटाइल मिल्स का भी एनुअली रिजल्ट है 2:30 बजे। AKD कैपिटल लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट कल 3 बजे है। ट्राई स्टार पॉलिएस्टर भी 2 अक्टूबर कल जो है वो 3 बजे इनका बोर्ड मीटिंग है। गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है 3:30 बजे कल। ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 3:30 बजे अनाउंस करेगी। फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा एनुअल रिजल्ट है इनका 4 बजे। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 4:30 बजे है और ट्राई स्टार पावर लिमिटेड भी अपना एनुअली रिजल्ट कल 4:30 बजे जो है वो अनाउंस करेगी। नेक्स्ट जो है पे आउट्स अगर बात करें तो जीओसी पाकिस्तान लिमिटेड का डिविडेंड अवेलेबल है 10%, ₹1 पर शेयर। एक्स डेट इसकी 5 है। कल इसका लास्ट डे है इसको अवेल करने का क्योंकि आगे 2 लीव्स आ रही हैं। जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी होगी तो मंडे को ये एक्स हो जाएगा। शरीय कंप्लाइंट ये है। इंटरलूप लिमिटेड का भी ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अवेलेबल है 6 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा। शरीय कंप्लाइंट ये है। गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ₹3.30 का डिविडेंड है 7 अक्टूबर को एक्स होगा। शरीय कंप्लाइंट है ये। हिनोपाक मोटर्स के 100% के राइट्स अवेलेबल हैं 7 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है। शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ₹1.25 का डिविडेंड अवेलेबल है 8 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है। शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है। बर्जर पेंट्स लिमिटेड जो है इसका ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अवेलेबल है ये भी 8 अक्टूबर को एक्स होगा। शरीय कंप्लाइंट है ये। MCB आरिफ हबीब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जो है इसका ₹2.25 का डिविडेंड अवेलेबल है 8 अक्टूबर को इसने भी एक्स हो जाना है तो शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है।
रिजल्ट देखते हैं आज के रिजल्ट्स कौन से अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन का रिजल्ट था, फुल ईयर का इनका रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनका लॉस आया है ₹2.95 का। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में ₹2.34 का लॉस था। टोटल इनका इस साल जो लॉस आया है वो ₹1.38 का था, पिछले साल के मुकाबले में कम है। पिछले साल इनका ₹2.12 का लॉस था। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है ₹1.5 डिविडेंड पर शेयर। इत्तेफाक का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इसने भी लॉस रिपोर्ट किया है ₹26 का। पिछले साल के क्वार्टर में इनका ₹3 का लॉस था। तो इस साल इनका जो है वो लॉस, टोटल लॉस जो हुआ है वो ₹1.66 का हुआ है। लास्ट ईयर में इनकी अर्निंग थी ₹1.37 की। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया इन्होंने। अगला जो था वो फर्स्ट इमरोज मुदारबा का फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹4.78 की अर्निंग दी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में इनकी ₹4.84 की अर्निंग थी। तो इस साल इनकी जो टोटल अर्निंग हुई है वो ₹11.70 की हुई है। पिछले साल इनकी ₹8.44 की अर्निंग थी। डिविडेंड भी साथ अनाउंस किया है ₹7.50 का। फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने इस साल इनकी अर्निंग आई है वो ₹47 की आई है। पिछले साल ₹88 की अर्निंग थी। तो पिछले साल के मुकाबले में तो अर्निंग कम है। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है ₹35 पर शेयर के। टेली का भी जो है आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹18 का लॉस दिया है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में ₹15 का लॉस था। तो टोटल इनका जो 2020 में लॉस आया है वो ₹36 का है। पिछले साल इनका सिर्फ ₹20 का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई नहीं अनाउंस किया। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इसका भी लॉस आया है ₹7 का। पिछले साल जो है इनका फोर्थ क्वार्टर में ₹2.31 का लॉस था। तो टोटल इनका जो इस साल लॉस आया है वो ₹1.06 का लॉस था। पिछले साल इनका ₹3.94 का लॉस था। तो लॉस इनका जो है वो इस साल कम आया है। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो है वो PHDL का फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 69 का लॉस दिया है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में ₹2.18 का लॉस था। तो इस साल इनकी जो टोटल अर्निंग हुई है वो ₹2 की हुई है। पिछले साल इनकी ₹1.56 की अर्निंग थी। तो पे आउट जो है वो इनका भी कोई नहीं अनाउंस किया। यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशंस का जो है फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 79 की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल इनकी ₹13 की अर्निंग थी। तो ये साल जो है 2020 में इनका टोटल जो लॉस आया है वो ₹6.32 का है। पिछले साल इनका ₹1.64 की अर्निंग थी। तो अर्निंग से जो है वो इस साल ये लॉस पे चली गई है। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। तो मंथ के स्टार्ट में जो है वो इंडेक्स ने जो आगाज़ किया है वो बुलिश पिन बार से किया है। अपनी जो 40,300 वाली जो सपोर्ट थी वो इंट्राडे में उसको टेस्ट किया है, लेकिन उसके नीचे जो है वो गई थी, लेकिन उसके ऊपर जो है वो रिकवरी के तौर पे उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इंडेक्स जो है वो अपनी सपोर्ट के ऊपर ही तकरीबन क्लोज हुआ है। 40,600 वाली जो सपोर्ट थी उसको इंट्राडे में तो इसने वो पेनिट्रेट किया है, लेकिन उसको उसके नीचे क्लोजिंग जो है वो देने में कामयाब नहीं हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन था आज का। कल जो है वीकली क्लोजिंग भी है, तो इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग अच्छा एक साइन होगा रिकवरी का। तो फर्स्ट जो सपोर्ट होगी वो यही 40,600, 40,300 और फिर 39,900 की जो है वो नीचे के लेवल्स की सपोर्ट्स हैं। रेजिस्टेंस जो है वो 40,800 और 900 का जो एरिया है, 41,100 और 41,300 जो है वो ये इंडेक्स के पास ऊपर की रेजिस्टेंस हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 41,300 के लेवल पे है। EMA 50 40,400 पे आज जो है वो इंट्राडे में टेस्ट हुई है, ब्रेक नहीं हुई ये सपोर्ट अभी तक। EMA 20 जो है वो 41,500 के लेवल पे है। EMA 100 38,800 और EMA 200 जो है वो 38,200 के लेवल पे है। इंडेक्स की अगर RSI देखें तो उसमें भी आज इम्प्रूवमेंट आई है, 41 पे जो है वो RSI खड़ी है।